कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं इस दरबार में हाज़िरी देने के लिए। तो आज जानेंगे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ अकीदत जो रखते हैं सिख बरादरी, उनसे भी जानेंगे इस दरबार के हवाले से। हमारे साथ कुछ यहाँ पे अकीदतमंद है जो दूर दराज से यहाँ पे दरबार में हाज़िरी देने के लिए आए हैं। तो इनसे जानेंगे इस दरबार के हवाले से कितना अहमियत है इस दरबार की। तो सबसे पहले गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है, तो ये बताइए आज का जो त्यौहार है इसके बारे में कुछ बताइए। देखो जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान की वसातत से दुनिया के जितनी भी सिख जगत है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ बैसाखी के मौके पर। तो आज हम यहाँ शादी मर्ग गुरुद्वारा 6वीं पातशाही में खड़े हैं। तो इस मौके पे बैसाखी, ये बेसिकली यहाँ बैसाखी मनाने जब गुरुद्वारा एक्ट बना उसके बाद जो पहली प्रबंधक कमेटी थी उन्होंने ये मतलब निकुत किया था कि हम ये दूसरी बैसाखी यहाँ मनाएंगे। दूसरी बैसाखी यहाँ, फिर तीसरा होता है गुरु नानक बोर्डिंग हाउस त्राल में। तो उस वसातत से आज यहाँ संगत आई है। अब आज चूँकि बारिश है तो उस वजह से मेरे ख्याल से कम भी हो गई होगी संगत, बारिश है यहाँ तो। लेकिन यहाँ बहुत अकीदतमंद लोग हैं और ख़ास करके यहाँ इस जगह की अहमियत ये है कि गुरु हरगोबिंद साहब 17वीं सदी के आगाज़ में यहाँ आए हैं। उनका जन्म भले ही 1595 ईस्वी का 1611-12 ईस्वी की बात है जब वो यहाँ आए। जहांगीर का दौर था, उनके दरबार में सईद बाबा बुड्ढन शाह एक चेला था गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार में। तो उसने वहाँ से ख्वाब देखा था कि फ़लानी जगह, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसने कहा था कि फ़लानी जगह याद कर रहा है कोई, यहाँ सईद कट्टू शाह यहाँ का एक पीर था, वो डांगरपुरा के पीरों का वो जदी कोई था, वो याद कर रहे थे गुरु हरगोबिंद साहब को। तो उन्होंने शहद रखा था। फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने सवेरे उठ के अपना पाठ ख़त्म किया तो फिर बाबा बुड्ढन शाह को बुलाया, बोला कि आपकी कम्युनिटी का मुझे फला जगह याद कर रहा है। तो तब ये नेशनल हाईवे नहीं था, ऊँटों इसमें घोड़ों पे आते थे। ये इलियाल बाग सराई से अभी भी वहाँ मौजूद है, जहांगीर के दौर में वो आए हैं। फिर वहाँ उन्होंने कहा, ये चिनार का दरख्त अभी निशान साहब है हमारा, यहाँ पे फिर वो बैठे हैं। तो यहाँ 15, कई मोर कहते हैं 15 दिन वो यहाँ रहे हैं। इसमें एक और भी ये है कि जहांगीर के साथ वो जंगल वो खेलने गए, शिकार खेलने गए। अब वहाँ पानी नहीं था तो वहाँ उन्होंने तंग किया। फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने वहाँ से खूह साहब निकाला है, चश्मा निकाला वहाँ, और जहांगीर की वो प्यास बुझाई है। यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर जंगल में है वो भी एक प्रूफ है इस चीज़ का। तो ये इस जगह की बहुत बड़ी अहमियत है। इंतज़ामात अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ हिस्सों से यहाँ पे जो अकीदतमंद वो आते हैं, तो इनके लिए यहाँ पे ख़ास कुछ इंतज़ामात रखे जाते हैं। हाँ देखो जी, इधर गाड़ियों का पार्किंग का भी इंतज़ाम हुआ है।
फिर उसके अलावा यहाँ लंगर का इंतज़ाम है और पुलिस यहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पीएचई वाले बिजली वाले उनको हिदायत दी जाती है, क्योंकि मैं खुद पीएचई इंजीनियर रहा हूँ। तो यहाँ हम पानी लोगों की सेवा करते थे, टैंकर यहाँ रखते थे। आज का मुझे पता नहीं है। तो बिजली वालों को भी वो मीटिंग में डीसी साहब की वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ और पुलिस एसएसपी यहाँ पूरा इंतज़ाम करते हैं। सारा कुछ ठीक ठाक है। कुछ और अकीदतमंदों के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बैसाखी के हवाले से और इस गुरुद्वारे के हवाले से, तो ये बताइए इस गुरुद्वारे के हवाले से कितनी अहमियत है इसकी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। सबसे पहले जो आपका सवाल है कि इस गुरुद्वारे साहिब की अहमियत के बारे में आपको बताता चलूँ। ये जो गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ पे जो हमारे सिख समाज के जो 6वें गुरु साहिबान हैं, गुरु हरगोबिंद साहब जी पातशाह, वो यहाँ पे आए हैं। उनकी जो पवित्र चरण हैं, उन्होंने अपने पवित्र चरण से जो है इस जो ज़मीन है, ये जो सरजमीन है, इसको इसकी शोभा जो है वो और बढ़ाई हुई है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी पातशाह की जो ये चरण छू प्राप्त स्थान है ये भी, और इसके साथ साथ और एक वहाँ पे हमारा खूह साहब है जिसको कश्मीरी लोग में जो है सिख नाग के नाम से जानते हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जो है हमारे 6वें गुरु साहिबान, वो यहाँ पे आए हुए हैं। और इसकी अगर हम उस चीज़ को देखें तो उसके हिसाब से जो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान है हमारे साउथ कश्मीर में। जी, आज के जो त्यौहार है इसके मैसेज क्या रहेगी बाकी लोगों के लिए? देखिए सर, जो आज का जो त्यौहार है, जो खालसा साजना दिवस है, वो सिख संगत जो है वो बड़े ही श्रद्धा से मना रही है यहाँ पर। और ख़ासकर के जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान होते हैं यहाँ पे बहुत महान गुरमत समागम उड़ीके जाते हैं, दीवान होते हैं जिसमें जो डिवोटीज़ होते हैं उनके लिए लंगर प्रसादा जो रखा गया होता है, जो यहाँ पे गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के चरणों में नतमस्तक होने के लिए आए होते हैं। तो ये जो आज सिख समाज जो है खालसा साना जो मना रही है, तो उसी के मद्देनज़र जो है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा है, उनके अधीन ये गुरुद्वारा साहिबान आते हैं, उनकी देखरेख में आते हैं। तो सिख संगत जो है कश्मीर की वैली से जो है यहाँ पे आते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह के चरणों में नतमस्तक होते हैं और भाईचारे के लिए, अमन के लिए और खालसा पंथ की चढ़ी कला के लिए जो है यहाँ पे अरदास होती है, शब्द कीर्तन होता है। जी, कुछ और यहाँ पे हमारे साथ अकीदतमंद है, इनसे भी बात करेंगे इस दरबार के हवाले से। तो हमें बताइए इस दरबार के हवाले से हमें बताइए। मैं पहले तमाम जगत के सिखों को और तमाम कायनात के लोगों को इस बड़े दिन की मुबारक देता हूँ। ये जगह वो है कि यहाँ हमारे 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी आए हैं। वो इधर दौरे में आए थे, कश्मीर के दौरे पर आए थे, क्योंकि यहाँ पर बादशाह अकबर जी या बादशाह अकबर और बादशाह जहांगीर का दौर चलता था, उनके साथ वो यहाँ आए थे। तो यहाँ से वो श्रीनगर गए। यहाँ की अहमियत यह है, जो यहाँ पर आता है वो अपनी मन मुरादें पूरी करता है। यहाँ पर जो भी चाहता है, बेटे की ज़रूरत हो, नौकरी की ज़रूरत हो, जहाँ यहाँ पर हकीकत से आता है वो यहाँ से अपनी झोली भर के ले जाता है। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। यहाँ हर एतवार को लंगर चलता है, कीर्तन चलता है, दरबार चलता है। और यहाँ की मैनेजमेंट जो है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो होती है, प्रबंधक कमेटी, वो यहाँ बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम करती है। यहाँ की पार्किंग भी है, यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, लंगर का इंतज़ाम है, कीर्तन दरबार होता है, स्पीच होती है, गुरु सिक्खी के बारे में बताया जाता है। सब कुछ यहाँ पर लोग जो भी चाहते हैं, हर चीज़ की मुरादें पूरी होती है, हर बंदे की हर मुरादें पूरी होती है। तो बातचीत का सिलसिला जारी है इस दरबार के हवाले से। हमारे साथ मज़ीद कुछ यहाँ पे अकीदतमंद है जो दूर दराज से आए हैं, इनसे भी जानेंगे इस जो बैसाखी का त्यौहार है इसके बारे में। तो सर ये बताइए, जो बैसाखी का इसका मकसद क्या है और क्या दुआएं आज की जाती है? बैसाखी हमारा जो सन 1699 में हम सिक्की में ये हुए हैं, हमारा सिख मज़हब के 1699 में हुआ है सिक्खी जन्म। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिख पूरब ये 1699 में हम पान प्यारों से अमृत छिका के हम इस सिक्खी में कन्वर्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आज का दिन है, आज का दिन हमारे लिए इसी महत्व के लिए भी ये है क्योंकि हम यहाँ पे कदर हुए हैं 6वीं पातशाही गुरुद्वारा पुलवामा शादी मरग में। क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये ही है कि जो हमारे ये 3 पर्व हैं, समझो नवरात्रा थी और ईद थी और ये अपनी बैसाखी है, ये तीनों का जो पर्व है ये इस बात का प्रतीक है कि हम इकट्ठा मिलजुल के रहने चाहिए। क्योंकि सिखों का भी ये आ गया गुरुपुरब,
ईद का गुरपुरब भी, ईद भी साथ में थी, नवरात्रा भी साथ में था। और सबसे बड़ा पैगाम हम यही देना चाहते हैं पूरी कौमियत को कि हमारा जम्मू कश्मीर खिलता फुलता रहे और रब करे कि आगे से भी हम ऐसी टुगेदरिंग में रहें और हमेशा इस पर अपने हमारे गुरु जी की, अल्लाह ताला की बख्शिश हमेशा बनी रहे और सब पर ये हमेशा खुशहाली लाए। नाज़रीन, आपने देखा जो शादी मर्ग का ये दरबार है, काफ़ी अहमियत है इस दरबार की। तो यहाँ पे जो दूर दराज से अकीदतमंद यहाँ आते हैं इस दरबार में, तो उनके लिए यहाँ पे जो खाने पीने का इंतज़ाम वो भी किए जाते हैं। और हम आपको दिखाएंगे अपने तस्वीरों में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अकीदतमंद हैं यहाँ पे जो दूर दूर से आते हैं। और ख़ासकर आज बारिश का मौसम है, आज बारिश में भी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो अकीदतमंद है वो यहाँ पे आए हैं। और इनके लिए अब जो खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ पे किया जाता है कमेटी के द्वारा से। तो अब बात करेंगे जो इस दरबार की जो यहाँ पे कमेटी है जो इसे मुंसलिक है इस लंगर से, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। तो जो यहाँ पे GPC के जो मेंबर है गुरुद्वारे के, तो इनसे भी बात करेंगे इंतज़ामात को लेकर। तो सर, गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है, तो हमें बताएं इंतज़ामात कैसे करते हैं आप? इतने लोग यहाँ पे आते हैं, इतने जो अकीदतमंद यहाँ हाजिरी देने के लिए आते हैं, उनके लिए क्या इंतज़ामात किए जाते हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं असी इत्थे जड़ा लंगर है ये हर वक्त चलता रहता है। इत्थे संगत आंदी रहती है, संगत इत्थे चाह का लंगर, खाने का लंगर, प्रसाद, हर चीज़ इत्थे मिलती है। कमरे मिलते हैं, बिस्तरे, कोई भी चीज़ इत्थे थोड़ नहीं है क्योंकि संगत बहुत कुछ दे रही है। असी बहुत कुछ खरीदे हैं। असी तुहाडे भी बहुत ही शुक्रगुजार हाँ जेह्ड़े इत्थे आके सारे मीडिया वाले इत्थे आके साड़ा करते हैं। असी और कमेटी दे भी बहुत धन्यवाद हाँ जेह्ड़े संगत नाल जुड़े हुए हैं, संगत की सेवा कर रहे हैं। इत्थे किसी भी चीज़ की थोड़ नहीं है। लंगर चाह रहा दिन भर, आज बड़ा दिन है, विसाखी का दूजा दिन है। असी बहुत बहुत खुश हाँ। असी अपने भरा जेह्ड़े भी कोई इत्थे मुसलमान आंदा, हिंदू आंदा, सरदार आंदा, असी उन्होंने भी बहुत सेवादार हाँ, उन्होंने भी सेवा करते रहने हाँ। असी हर बंदे नाल हाथ जोड़ के खड़े रहने और सेवा के काबल अपने आप को समझते हैं। साडा यही है कि इत्थे आना चाहिए, इत्थे देखना चाहिए कि कितना प्रचार हो रहा, कितना कीर्तन हो रहा, किस तरह खाना, किस तरह रोटियां, किस तरह सब्जियां बन रही दे रहे। इत्थे बुलाने वाले भी फ्री भी सेवा कर रहे हैं, असी भी फ्री भी सेवा कर रहे हैं। कोई इतने पैसा देने की जरूरत नहीं है, खाने वाले पास भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। असी सेवा कर रहे हैं, हर वक्त सेवा। इतने लंगर चलता ही रहता है दिन रात। कोई रात 2 बजे भी आ जाए, 10 बजे आ जाए, इतने आके रह सकता है। कमरा मिलेगा, बिस्तरा मिलेगा, हर चीज़, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो असी उन्होंने सेवा भी खड़े रहने इन्ना ही कहने असी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो नाज़रीन, आज हम आए थे पुलवामा के छठी पातशाही गुरुद्वारा जो शादी मार्ग में है। तो यहाँ आपने देखा कि बारिश के बावजूद भी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो अकीदतमंद है उन्होंने इस दरबार में हाज़िरी दी और ख़ास दुआएं का अहतमाम भी किया गया। और अगर बात करें इंतज़ामात की, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है, उन्होंने काफ़ी इंतज़ाम किए थे यहाँ पे, चाहे वो सफाई की हो, सिक्योरिटी की हो या पानी बिजली की हो, यहाँ पे सब जो है इंतज़ाम किए गए थे। वही यहाँ पे जो लंगर का भी अहतमाम किया गया, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे अकीदतमंद का ख्याल भी रखा जाता है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में जो ये दरबार है इसकी काफ़ी अहमियत है, क्योंकि इस दरबार की जो स्थापना है वो खुद श्री हरगोबिंद महाराज जी है, उन्होंने इसकी स्थापना की है। तो इसके हवाले से इस दरबार को काफ़ी अहमियत दी जाती है। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, शादी मर्ग, पुलवामा। Hare